चेला। मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग। गोपी कहती है मैं तो लाला के संग होरी खेलूंगी। आगे क्या कहती है? सास ससुर से नहीं डरूंगी, सास ससुर से नहीं डरूंगी, अगर मुझे रोकेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। सास ससुर से नहीं डरूंगी, सास ससुर से नहीं डरूंगी, सैया के बोल सब सह लूंगी, होरी खेलूंगी। ओ सैया के बोल सब सह लूंगी, होरी खेलूंगी। ओ सैया के बोल सब सह लूंगी, होरी खेलूंगी। ओ सैया के बोल सब सह लूंगी, होरी होरी है मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग, तुम संग होरी खेलूंगी। मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग। अरे ना चाहिए अब महल अटरिया, ना चाहिए अब महल अटरिया। गोपी कहती है मुझे महल अटरिया नहीं चाहिए, मैं तो झोपड़ी में रह लूंगी लेकिन होरी जरूर खेलूंगी। ना चाहिए अब महल अटरिया, ना चाहिए अब महल अटरिया। टूटी सी झोपड़िया में रह लूंगी, होरी खेलूंगी। ओ छोटी सी झोपड़िया में रह लूंगी, होरी खेलूंगी। ओ टूटी सी झोपड़िया में रह लूंगी, होरी खेलूंगी। ओ छोटी सी झोपड़िया में रह लूंगी, होरी होरी है मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग। बाबा रे रसिया बाबा रे छैला, 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 रसिया रसिया छैला, बाबा रे रसिया बाबा रे छैला। बाबा रे रसिया बाबा रे छैला। होरी है मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग। गोपी कहती है अरे ना चाहिए हमें माखन राबड़ी, ना चाहिए हमें माखन राबड़ी, ना चाहिए हमें माखन
माखन राबड़ी, होना चाहिए हमें माखन राबड़ी, पीना चाहिए हमें माखन राबड़ी, ना चाहिए हमें माखन राबड़ी, ना चाहिए हमें माखन राबड़ी, ना चाहिए हमें माखन राबड़ी। अरे खट्टी छाछरी पी लूंगी, होरी खेलूंगी हो खट्टे छाछरे पी लोगे और खेलोगे। ओ मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी खेलोगे, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी खेलोगे, मैं तो तुम संग। बारे लंगरवा होरी के भड़वा, अरे कजरवा होरी के भड़वा, बारे लंगरवा होरी के भड़वा, अरे लगड़वा होरी के भड़वा। ओ मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग, ओ मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम गोपी कहती है हरि चंद्र सखी को रमण सुप्रीतम, सखी को रमण सुप्रीतम, रमण सुप्रीतम, रमण सुप्रीतम, रमण सुप्रीतम, रमण सुप्रीतम, चंद्र सखी को रमण सुप्रीतम, जग सखी को रमण सुप्रीतम। दिल की बत्तियां कह लूंगी, होरी खेलूंगी, ओ दिल की बत्तियां कह लोगे और खेलोगे। ओ दिल की बत्तियां कह लूंगी, होरी खेलूंगी, ओ दिल की बत्तियां कह लोगे और खेलोगे। होरी है मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी। होरी के रसिया की, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग। इस प्रकार ब्रज में बड़ी धूम से होली खेली गई, और ब्रज की होली तो बड़ी प्रसिद्ध भैया लठ मार हुई। सब जगह रंग से गुलाल से खिली जावे भैया, लेकिन ब्रज में तो लठ की होली हुए, लड़ुअन की होली हुए। आप बरसाने में जाएंगे तो सब मिलेगा। बरसाने में नंदगांव के छोरा आते हैं ना, तो ब्रजवासी बरसाने में लड्डू बनाए जाते हैं। ऐसे लड्डू नहीं बनाए जाते हैं, अच्छे बढ़िया गुलगुले लड्डू देसी घी के बनते हैं, हर घर में बनते हैं। और लड्डू मारते हैं तो गिरता नहीं लड्डू, अगर लग गया गाल में तो चिपक ही जाएगा। इतना मीठो भैया सीरा से तर्र लड्डू। और ब्रजवासी सारे खूब खाते हैं लड्डू और खूब होली खेलते हैं। लड्डू की होली होए, लठ की होली होए। ब्रज गोपियां बढ़िया चिकनी काली काली लाठी लेकर के घर से निकलती, लंबा घूंघट डाल करके। कोई उनके स्वरूप को देख ना सके भैया। सुंदर गोपियां, उनकी बूढ़ी बूढ़ी सासुएं अपनी बहू के हाथ पकड़ करके ले जाती हैं होली खेलने के लिए। हाँ, आप जैसी नहीं कि अपने बहुओं को महाराज घर से बाहर नहीं निकालती हैं। और एक विशेषता है कि वहाँ ब्रज में जब होली का त्योहार आता है ना, तो 3 महीना पहले से सासुएं बहुओं को खूब रबड़ी खिलाती हैं। हाँ, जिससे हमारी बहू कमजोर न रहे लठ चलावे में।
अब आप लोग अपने बहुओं को खिलाते तक नहीं हो, दुबरी पतरी बहुएं। ब्रज में महाराज बड़ो आनंद है, कभी आइए तब देखिए। रंग की होली ऐसी नहीं होती है कि जैसे जो पलाश के पुष्प है ना, ये पलाश के पुष्प इकट्ठे करेंगे, अनेक प्रकार के पुष्प में केसर, कस्तूरी, अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य डालेंगे और फिर उससे रंग बनाया जाता है। उस रंग से होली होती है। ब्रजवासी बड़ी पवित्रता से होली खेलते हैं, मिलावट नहीं उस होली में। ऐसे होली के त्योहार को ब्रज में बड़े धूमधाम से मनाया। कन्हैया ने कंस के द्वारा भेजे हुए शंखचूड़ का भी उद्धार किया। केसी व्योमासुर आए, उनका भी उद्धार किया। और कंस ने अक्रूर जी को भेजा कि जाओ तुम वृंदावन कृष्ण बलराम को नंद जी के सहित मथुरा में ले आओ, क्योंकि हमारे जितने भी सेवक थे सबको कन्हैया ने मार दिया। वो कृष्ण ही हमारा शत्रु है। अब ऐसा करो, उसको मथुरा में ले आओ, यहीं पर हम अपने बड़े बड़े पहलवानों से कुश्ती लड़ा देंगे और हमारे पहलवान उन्हें समाप्त कर। कंस ने ऐसा षड्यंत्र रचा। अक्रूर जी वृंदावन गए और वृंदावन में कृष्ण बलराम को देखा तो मस्त हो गए, प्रसन्न हो गए, गोद में उठा लिया, हृदय से लगा लिया अक्रूर जी ने। बहुत आनंदित हुए। नंद जी ने बड़ा स्वागत किया अक्रूर जी का, सुंदर आसन में बैठाया और अक्रूर जी बहुत प्रसन्न हुए। नंद जी से कहा, भैया आनंद, महाराज कंस ने आपको बुलाया है। महाराज कंस ने अखाड़े का आयोजन किया है और उस अखाड़े में आपको आमंत्रित किया है। नंद जी ने कहा, भैया हम तो खूब चलेंगे, लेकिन भैया हम पुत्रों की नहीं बात करते हैं, क्योंकि कन्हैया के प्रति यशोदा का बहुत प्रेम है। आपको यशोदा से आज्ञा लेनी पड़ेगी। अक्रूर जी गए और यशोदा के पास जाकर के यशोदा को प्रणाम किया। यशोदा रानी ने अक्रूर जी का बड़ा स्वागत किया। अक्रूर जी ने बैठ करके यशोदा रानी के पास निवेदन किया कि महाराज कंस ने कृष्ण और बलराम को महाराज नंद के साथ बुलाया है। यशोदा ने जैसे सुना, यशोदा ने कहा, देखो अक्रूर जी, आप और किसी की बात करिए लेकिन लाला की बात मत करिए। मैं लाला को मथुरा नहीं भेज सकती। अक्रूर जी ने बहुत निवेदन किया, लेकिन अक्रूर जी की एक बात यशोदा ने नहीं मानी। अक्रूर जी आए, नंद जी से बोले, यशोदा मानने को तैयार नहीं। नंद जी ने कहा, अब एक काम करो, कृष्ण से ही कहो, और कृष्ण जाकर के यशोदा से कहेंगे ना तो यशोदा कन्हैया की बात को काट नहीं पाएगी। कृष्ण को कहा गया, लाला अगर तुझे मथुरा नगरी देखनी हो ना तो मैया से आज्ञा ले ले। कन्हैया बोले, बाबा मेरी तो बहुत इच्छा है, तो जा मैया से बोल। मैया जब तक हाँ नहीं करेगी तब तक लाला मैं न ले जाऊं। कन्हैया गए और जाकर के मैया की गोद में बैठ गए। मैया ने हृदय से लगा लिया लाला को, माखन खिलाया, चुम्बन किया। बहुत प्यार करती है मैया यशोदा लाला को। कन्हैया ने मैया के गले से लिपट करके कहा, मैया तुझे पतो है? हाँ लाला बता। मैया बाबा मथुरा जा रहे हैं और दाऊ को भी ले जा रहे हैं। मैया मेरी भी बड़ी इच्छा है रही है मथुरा नगरी देखने की। मैया बोली, अरे लाला तुझे पतो ना है, मथुरा की गोपियां बड़ी चतुर हैं, बड़ी मायावी हैं। लाला तुझे माया में फंसा लेंगे। एक पूतना आई थी दारी की, अव्वा ने तुझे कितनो तकलीफ दियो। कन्हैया बोले, मैया बाकी चिंता मत कर, ये सब माया जानती है, मैं मायापति हूं। हंस करके कन्हैया ने कहा। मैया बोली, तू 1200 तो अभी है मायापति बनने के लिए,
बैठा है। हंस गई मैया और मैया ने लाला से कहा कि देख लाला तू जा रहा है लेकिन एक दिन के बाद दूसरे दिन चले आना। कन्हैया बोले मैया या की चिंता मत कर, मैं आज जा रहे हूं, कल अखाड़ा देखूंगा और परसों वापस तेरे पास आ जाऊंगा। ठीक है लाला। मैया ने लाला को श्रृंगार किया महाराज, और श्रृंगार करती जा रही है मैया और लाला को समझाती जा रही है। लाला कितना भी ब्रज उस मथुरा की गोपियां कहें तू उनकी बात बिल्कुल मत मानना। कन्हैया कहे हाँ मैया तू चिंता मत कर। श्रृंगार किया लाला का, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया मैया ने, सुंदर जूड़ा बनाया मैया ने, और उसमें सुंदर गुलाब के, चमेली के, बेला के पुष्प लगाए मैया ने, सुंदर मोर के पंख का मुकुट लगाया मैया ने, कमर में सुंदर पीतांबर की फेंट बांधी मैया ने, और लाला के वाफेट में सुंदर सी बांसुरी खोस दी। दोनों कृष्ण बलराम नंद जी के पास गए और नंद जी बोले भैया अक्रूर चलो। अक्रूर जी के रथ पर कृष्ण बलराम बैठ गए और इतने में कन्हैया के सखा आ गए। सखाओं ने कहा लाला कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले हम तो मथुरा जा रहे हैं। सखा बोले लाला एक बात बताओ, एक साथ हमारा आपका जन्म हुआ, एक साथ हम लोग बड़े हुए, एक साथ भोजन किए, एक साथ खाए, एक साथ गौचारण किया, सब काम एक साथ हुआ और तू हमें छोड़ के मथुरा जा रहे हो? कन्हैया बोले तो तुम भी तैयार हो जाओ। मनसुखा बोला कन्हैया हम तो 24 घंटे तेरे लिए तैयार रहते हैं। हम घर से आते हैं ना तो तेरे लिए बिल्कुल तैयार होके ही आते हैं, चल लाला। तुरंत सब सखा तैयार हो गए। नंद जी सखाओं को लेके चल पड़े, अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेके चल। मार्ग में जैसे ही वृंदावन से बाहर रथ निकला वैसे ही गोपियां राधा को लेकर के उपस्थित हो गई। राधा को प्रेम विभल दशा में कन्हैया ने देखा, रथ से उतर पड़े, राधा के पास गए, राधा को समझाने लगे राधा हमारा जन्म केवल वृंदावन के लिए नहीं हुआ है, अब हमें वृंदावन से बाहर जाकर के अपने जो भक्त हैं और उन भक्तों को जो निशाचर प्रवृत्ति के मनुष्य हैं, राजा हैं, उनका संहार करना होगा, अपने भक्तों को भय से मुक्त करना होगा। हमने इस पृथ्वी में अवतार इसीलिए लिया है। राधा ने कुछ नहीं कहा। कन्हैया ने अपनी बांसुरी निकाली, राधा के हाथ में रख दी। राधा ये बांसुरी मेरी पहचान है, ये अपने पास रखो। क्यों? क्योंकि ये बांसुरी वृंदावन से बाहर नहीं जाती है। वृंदावन से बाहर इस बांसुरी को कोई मानता भी नहीं है, इसके महत्व को नहीं जानता है। ये ब्रजवासी ही इस बांसुरी को जानते हैं, और बांसुरी तो बजती है तो राधा केवल तुम्हारे लिए बजती है, इसलिए इस बांसुरी को अपने पास रखो। और राधा मुझे वचन दो कि आज के बाद तुम्हारे आंखों से कभी आंसू नहीं निकलने चाहिए। राधा ने मानो मौन स्वीकृति दी। हे श्याम सुंदर, आपकी प्रसन्नता के लिए ही मेरा जीवन है, मेरा अपना सुख कुछ नहीं है, मेरी अपनी कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा जीवन ही तुम्हारी प्रसन्नता के लिए है। अगर मेरे रोने से आपको तकलीफ है तो ये राधा वचन देती है कि आज के बाद कभी रोएगी नहीं। श्याम सुंदर रथ में बैठे, गोपियों को आश्वासन दिया, गोपियों चिंता मत करो, हम आएंगे। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर हम तो तुम्हारे लिए जीवित हैं, आप जैसे रखोगे हम वैसे ही रहेंगे।
भक्त को भगवान के अनुसार रहना चाहिए, भक्त को भगवान को अपने अनुसार नहीं करना चाहिए, वो फिर भक्त नहीं है। प्रेमी वही है जो अपने प्रियतम के अनुसार हो जाए, और प्रियतम को अपने अनुसार जो करे वो सच्चा प्रेमी नहीं है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ 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 नाथ रखी लोगे, जहाँ नाथ रखी लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हमारा जीवन तो आपके लिए, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलाहे ना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, ना कोई बुलाए ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी, कहना भी होगा तो कहना भी होगा नाथ, तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। यही सच्चा समर्पण है, ये अपने स्वामी के प्रति समर्पित हो जाए भक्त, जैसी तेरी इच्छा, जहां रखना है जैसे रखना है। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था, दयानाथ दयनीय
तुम, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रखी लोगे, जहाँ नाथ रखी लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। गोपियों ने कृष्ण को प्रणाम किया। हे श्याम सुंदर, अगर आप हमें ब्रज में छोड़ के जा रहे हैं तो आप कभी आएंगे तो ये गोपियां प्राण नहीं त्यागेंगी जब तक आप नहीं कहेंगे। ये भक्त है कि अपने प्रियतम के लिए प्राण का विसर्जन भी ना करें। कृष्ण चले गए मथुरा। मथुरा में जाकर के श्याम सुंदर कृष्ण ने धोबी का उद्धार किया। सुदामा नाम के माली को अभी कल्याण किया, उसे भी दर्शन प्रदान किया। कंस की एक दासी थी, शैरिंद्री नाम था, कुब्जा। वो बेचारी टेढ़ी मेढ़ी कुरूप थी बड़ी, जिसको संसार के लोग देखना पसंद नहीं करते थे। जिसको संसार ठुकराता है उसे हमारे गोविंद अपना लेते हैं। उस कुब्जा को मथुरा के जो लोग थे ना, देखते नहीं थे। कभी सामने अगर कुब्जा आ जाती थी, मथुरा के लोग गाली देते थे। ऐसी बेचारी कुब्जा थी, लेकिन उसके हाथ का जो चंदन था ना, बहुत सुंदर था। बहुत सुंदर चंदन बनाती थी वह। कंस उसी कुब्जा के चंदन को अपने मस्तक पर लेप करता था। आज श्याम सुंदर अपने सखाओं के सहित, दाऊ जी के सहित मथुरा की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, मथुरा नगरी देख रहे हैं। कुब्जा आ गई सामने से, छिपती हुई बेचारी, कि किसी की नजर ना मेरे ऊपर पड़ जाए, नहीं गाली देंगे लोग मुझे। श्याम सुंदर ने देखा और देखते ही कहा, ए सुंदरी। पहले तो कुब्जा सोची कि सुंदरी कहने वाला किसी और को कह रहा होगा, मैं तो सुंदर हूं नहीं। लेकिन जब कन्हैया ने 2 बार कहा, ए सुंदरी सुनती हो, तब कुब्जा ने देखा कन्हैया हमारी तरफ ही संकेत करके कह रहे हैं। वो कुब्जा कन्हैया के पास गई और कन्हैया जैसे पास में पहुंचे कुब्जा के, कन्हैया बोले, ए सुंदरी कहां जा रही है? अब तो कुब्जा बिल्कुल प्रेम में डूब गई। इतना सुंदर बालक मुझे सुंदरी कह रहा है। मैं सुंदर तो हूं नहीं, लेकिन हो सकता है बालक है, मेरा मजाक कर रहे हो। कभी कभी उपहास करते हैं ना बालक, लेकिन फिर भी ये सुंदर हैं, इनकी सेवा कर देते हो। सुंदर चंदन लिए थे चांदी के सुंदर पात्र में, और कृष्ण दाऊ जी के सभी सखाओं के माथे में सुंदर चंदन लगा दिया। शीतल शीतल चंदन जैसे लगा, मनसुखा ने कहा, लाला या देवी ने अपनी सेवा करी है, अब या की सेवा कछु कर दे। कन्हैया बोले, ठीक है अभी कर देते हैं। और कन्हैया कुब्जा के पास गए। जैसे कुब्जा के पास गए, दाऊ जी समझ गए कि लाला कुछ करना चाहते हैं। तो दाऊ जी तो बड़े भैया हैं,
तो बेचारे फिर करके उधर को मुंह करके खड़े हो गए और कन्हैया गए कुब्जा के पास, उसके पैर में अपना पैर रखा, उसकी ये ठुड्डी को पकड़ के ऊपर को खींच दिया, सीधी हो गई कुब्जा, सुंदर हो गई कुब्जा। और अपनी सुंदरता को देख करके कुब्जा नृत्य करने लगी, वाह मैं इतनी सुंदर हो गई। कन्हैया बोले देवी अब तू जा। कुब्जा बोली ऐसी नहीं जाऊंगी, मैं कुरूप थी तो अच्छी थी, श्याम सुंदर आपने मुझे सुंदर बना दिया, अब संसार के लोग मेरी तरफ ही देखेंगे, अब मैं चैन से नहीं जी पाऊंगी, इसलिए हे श्याम सुंदर अब आप मेरे घर चलिए। ये सुंदर क्यों बनाया है आपने? कन्हैया बोले चिंता मत करो, हम तुम्हें 1 महीने का समय देंगे। कुब्जा प्रतीक्षा करती रही। श्याम सुंदर ने कहा है 1 महीने का समय देंगे तो अवश्य आएंगे। श्याम सुंदर गए और कंस का एक धनुष रखा हुआ था। श्री परशुराम जी का धनुष था और परशुराम जी ने कहा था कंस इस धनुष की सुरक्षा करना, जिसके हाथ से ये धनुष टूट जाएगा ना उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो कंस उस धनुष की सुरक्षा, बड़ी सुरक्षा व्यवस्था में इतनी कड़ी पहरेदारी रखी थी उस पे कि कोई भी व्यक्ति उस धनुष के पास न पहुंच सके। कन्हैया ने दाऊ से कहा दाऊ ये बताओ कि इतने सिपाही यहां क्यों खड़े हैं? दाऊ ने पूछा भैया यहाँ क्या हो रहा है, कोई कार्यक्रम है क्या, कोई प्रोग्राम है क्या? सिपाहियों ने कहा महाराज कोई प्रोग्राम नहीं है, यहाँ महाराज कंस का धनुष रखा हुआ है। कन्हैया बोले तो हम दर्शन कर सकते हैं धनुष का? बोले वहां कोई जा नहीं सकता, हम लोगों को इसीलिए यहाँ रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति उसके पास ना जा सके। कन्हैया बोले आप हमको जानते नहीं हैं? सिपाही बोले नहीं जानते तो नहीं है। बोले जानते हो, जो यहाँ के राजा है ना कंस मामा, हुआ हमारे सगे मामा है। अगर हमने मामा जी से कह दिया कि इन्होंने धनुष देखने से मना कर दिया है तो समझ लेना। सिपाही बेचारे भयभीत हो गए, बोले लाला जाके आराम से दर्शन करके धनुष का चले आओ। बोले ठीक है। अब सब सखाओं को लेके कन्हैया पहुंच गए धनुष के पास। विशाल धनुष था, बड़ा सुंदर धनुष था। कन्हैया ने दाऊ से कहा दाऊ अगर आप आज्ञा करें तो इस धनुष को थोड़ा उठा के देख लें हम। दाऊ बोले ठीक है लाला उठा ले। कन्हैया ने उठाया धनुष, सखा सब ताली बजा के ऐसे लाला ने धनुष उठा लियो। कन्हैया बोले दाऊ अगर आपकी आज्ञा होए या मैं प्रत्यंचा खींच के देख लूं। दाऊ बोले खींच ले लाला, अपने मामा का तो धनुष है। और कन्हैया ने जैसे प्रत्यंचा खींची और खींचते ही धनुष टूट गया। बड़ी जोर की आवाज भई और धनुष के टूटते ही कंस के कान बहरे हो गए। इतनी घोर आवाज हुई, कंस को पूर्णता ये भास हो गया कि अब मेरे मारने वाला मथुरा में आ गया। सूचना दी गई। कंस इतना बेचैन हो गया कि कंस को रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मदिरा पिला करके द्वार पर रखा गया, जिस द्वार से अखाड़ा के अंदर प्रवेश करते थे। कृष्ण बलराम नंद बाबा सब सखा गए और उस हाथी से, उस महावत से कहा अरे इस हाथी को थोड़ा एक किनारे कर दो। महावत ने कहा तुम में अगर बल हो तो किनारे कर दो। कन्हैया बोले अच्छा मामा जी हमारे बल की परीक्षा के लिए हाथी खड़ा किया है, कोई बात नहीं। और कन्हैया हाथी के पास गए तो हाथी तो मदिरा पिए हुए था। हाथी ने कन्हैया को सूंड में पकड़ लिया और जैसे ही मारने वाले ऊपर से पटका उस हाथी ने,
वैसे कन्हैया खसक गए, सूंड से पीछे आकर के हाथी के पूंछ को पकड़ के लटक गए और उसको चारों तरफ हाथी को घुमाया, हाथी को चक्कर आया, गिर गया और कन्हैया ने दोनों उसके बड़े बड़े दांत निकाल लिए, उखाड़ के उसी के पेट में घुसेड़ दिए, उसके प्राण निकल गए। और दोनों भाई एक एक दांत ऐसे कंधे में रख करके पहलवान की तरह झूमते हुए अखाड़े में पहुंच गए। कृष्ण बलराम को देख करके मथुरा के जितने भी लोग थे, स्त्री पुरुष, सब आनंदित हो रहे हैं। जिसकी जैसी भावना थी कृष्ण बलराम को उसी भावना के अनुरूप देखा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन ऐसी कंस को काल के समान दिखाई दे रहे हैं और जो अक्रूर जैसे भक्त हैं उनको परमात्मा के समान दिखाई दे रहे हैं। जो माताएं हैं उनको ऐसा लग रहा है कि हे भगवान, ऐसे पुत्र हमारे होते तो गोद में ले लेते। जिसके अंदर जैसी भावना थी वैसे ही भगवान ने दर्शन दिया और कंस ने घोषणा करवाया कि चाणूर और मुष्टिक को कृष्ण और बलराम के साथ लड़ाया जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, कृष्ण और बलराम नंद बाबा के गोद में बैठे हैं। नंद जी कह रहे हैं, लाला देखो तो कितने बड़े बड़े पहलवान हैं, इनसे कैसे लड़ोगे? कन्हैया बोले, बाबा तू घबरा मत, हमें छोड़ दो। ये पहलवान इतने दांव पेच नहीं जानते जितने हमने सीखे हैं। बाबा देख, हमें छोड़ दे। जब हम गाय चराते थे ना तो हमने बड़े बड़े दांव पेच सीखे बाबा। ये पहलवान देखने में बड़े हैं लेकिन ये हमसे जीत नहीं सकते। लाला इतने बड़े बड़े शरीर के। कन्हैया बोले, बाबा शरीर बड़ा होने से कोई पहलवान नहीं होता है, पहलवानी में तो दांव पेच चाहिए। अच्छा लाला ठीक है। कृष्ण बलराम उतरे अखाड़े में। वो हाथी के समान शरीर वाले पहलवान चाणूर मुष्टिक और कृष्ण बलराम छोटे छोटे बालक, उनको देख करके मथुरा के स्त्री पुरुष रोने लगे। हे भगवान, महाराज कंस को कोई कहे कि ऐसी पहलवानी, ऐसी कुश्ती नहीं करना चाहिए, ये अन्याय है बालकों के साथ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कंस से जाके कह सके। कंस के मन में निश्चय है कि आज इस दोनों बालकों को हमारी पहलवान नष्ट कर देंगे, लेकिन कन्हैया कृष्ण बलराम दोनों उन पहलवानों से भिड़ गए। चाणूर और मुष्टिक कृष्ण बलराम को पकड़ना चाहते हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। कभी नीचे से निकल जाए, कभी इधर से निकल जाए, और मौका पाकर के कन्हैया ने चाणूर के पीछे से पैर पकड़े, खींच दिया तो चाणूर मुंह के बल गिरा अखाड़े में, और ऊपर से कन्हैया तीनों लोगों का बल लेकर के उसके ऊपर कूद पड़े, उसके प्राण निकल गए। और जब कन्हैया को देखा बलराम जी ने कि चाणूर को मार दिया, तो बलराम जी के अंदर भी जोश आ गया कि हमारो छोटो भैया और या ने चाणूर को मार दियो। तो दाऊ जी भी बड़े क्रोध में आ गए और मुष्टिक के पकड़ के पैर और घुमा करके पटक दिया, तो उसके भी प्राण निकले। ऐसे जितने भी पहलवान भेजे कंस ने, और सभी पहलवानों का वध कृष्ण बलराम ने कर दिया। और कन्हैया ने लगाई छलांग, पहुंच गए कंस के पास। कंस ने कहा, अरे कोई है, पकड़ लो इन बालकों को और बांध करके कारागार में डाल दो। कन्हैया बोले, मामा जी अब कोई नहीं है, अब तो आप ही अकेले बचे। और कन्हैया ने कंस के बाल पकड़े, जैसे काल हमारे ऊपर झपट्टा मारे और हम तड़पे छटपटाए, बचने का प्रयास करें। कंस ऐसे ही करने लगा, लेकिन कन्हैया ने छोड़ा नहीं। बाल को पकड़ के घसीटते हुए
बीच अखाड़े में ले आए और सभी मथुरा वासियों के बीच में कंस को घुमाया अखाड़े में और घुमा करके कन्हैया ने पटक दिया, उसके प्राण निकल गए। कृष्ण बलराम की जय जयकार होने लगी। सारे मथुरावासी बड़े प्रसन्न हुए। फिर कृष्ण बलराम को दोनों को हाथी पर बैठा करके नगरी में घुमाया गया, सबने बड़ा स्वागत किया। और फिर कारागार से महाराज वसुदेव और देवकी को मुक्त किया गया। कृष्ण बलराम को देखते ही महाराज वसुदेव जी ने दाऊ जी को हृदय से लगाया, देवकी ने कृष्ण को हृदय से लगाया। और उस समय कृष्ण को देखते ही देवकी के स्तन से दुग्ध स्रवित होने लगे, वात्सल्य प्रकट हो गया। और देवकी की आंखों से झरझर अश्रु प्रवाहित होने लगे। अपने पुत्र को देखा, उस समय देवकी ने देखा था जब छोटा सा जन्म लिया था, जब वसुदेव जी गोकुल ले गए थे। और इतने 12 वर्ष के बाद आज देवकी अपने लाला को देख रही है, प्रसन्न हो गई और यशोदा को धन्यवाद दे रही है। यशोदा तुझे करोड़ करोड़ धन्यवाद है, तेरे चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तूने मेरे लाला की कितनी परवरिश की है, कितनी सेवा की। उग्रसेन महाराज को कारागार से निकाला गया, राज सिंहासन पर बैठाया, राज तिलक कर। फिर नंद जी को वसुदेव जी ने कहा कि हे नंद जी, अब आप इन बालकों को यहीं छोड़ दीजिए, आप वृंदावन चले जाइए, अब इनको हम अपने पास रखेंगे। नंद जी ना नहीं कह पाए। और कन्हैया ने अपनी योग माया से कहा कि बाबा के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव दिखाओ। योग माया के प्रभाव से नंद जी बोले, लाला मैं तो जा रहे हूं, मेरी गैया भूखी प्यासी बंधी होगी, अब तू यहीं रहे। कन्हैया बोले, हाँ बाबा आप जाओ। सब सखाओं को लेकर नंद जी वृंदावन आ गए और कन्हैया मथुरा में रुक गए। कृष्ण बलराम की शिक्षा दीक्षा के लिए शांतिपनी गुरु के पास भेजा गया और 64 दिन में 64 कलाओं से युक्त विद्या को अर्जित करके कृष्ण बलराम पुनः गुरुदेव को गुरुदक्षिणा में गुरुपुत्र प्रदान करके मथुरा आ गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कन्हैया के एक मित्र थे, वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्यमः। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णी वंश का बड़ा चतुर मंत्री था। कौन? उद्धव जी। उद्धव जी इनका नाम। कृष्णस्य दयिता सखा, श्री कृष्ण की अंतरंग सखा थी, यानी श्री कृष्ण की अंतःकरण में क्या चल रहा है उसे ये जान लेते। इतना उद्धव कृष्ण से प्रेम करते। बृहस्पति जी से मंत्र दीक्षा ली थी, शिक्षा प्राप्त करी थी, तो इन्हें थोड़ा अहंकार था कि हम बहुत ज्ञानी हैं। देखो ज्ञान का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी दिया है भगवान ने ही दिया है, हमारा कुछ नहीं है। ज्ञान भी है तो परमात्मा की कृपा से है। जिस दिन ठाकुर जी कृपा कर दें और कृपा को हटा लें तो भैया बोल भी नहीं सकते, एक सेकेंड में काम गड़बड़ हो जाए। देखते हैं कितने सुंदर बोलने वाले वक्ता, और उनको कन्हैया ने थोड़ा सा पेच घुमाया, सारा का सारा ब्रेन हेमरेज हो गया, खत्म, कुछ नहीं कर सकते। तो परमात्मा की इच्छा के अनुरूप ही हम रहें। जो भी कुछ हो रहा है हमारे गोविंद की इच्छा से हो रहा है। और कभी किसी बात को ये माने ही नहीं कि मैं कर रहा हूं। जहां मैं हुआ वहीं परमात्मा
आपसे दूर चले जाएंगे। संत कहते हैं ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। जब मैं था तब भगवान हमारे से दूर चले गए, और जब मैं नहीं रहा यानी अहंकार शून्य हो गए तो परमात्मा हमारे अंतःकरण में आ गए, प्रकट हो गए। ये कहते हैं प्रेम की जो गली है, प्रेम का मार्ग है, इतना संकरा है कि जिसमें केवल एक ही चल सकता है, या मैं या हरि। तो हमारा आपका धर्म बनता है कि हम आप सभी चिंतन करें कि आखिर हमारा है क्या। ये शरीर किसका है? माता पिता ने दिया ना। चलना सिखाया माता पिता ने, बोलना सिखाया माता पिता ने, ज्ञान किसने दिया? गुरुजी ने। धन किसने दिया? माता पिता ने। अगर धन हमने कमाया भी तो किसके बल पर कमाया? इस शरीर से ही तो कमाया है, तो शरीर माता पिता का है। अगर ज्ञान से कमाया तो गुरुजी का ज्ञान दिया हुआ। हमारा क्या है? कुछ भी नहीं है। हम झूठे ही अपना मान के बैठे कि मेरा है। अरे हम ही अपने नहीं हैं, हम अपने माता पिता के हैं। एक सज्जन कह रहे थे माता पिता से कि तुमने क्या किया हमारे लिए। हमने कहा भाई एक बात बताओ, उन्होंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? उन्होंने क्या नहीं किया? पहली बात तो तुम्हें शरीर दिया उन्होंने, दूसरी बात संस्कार दिए, तीसरी बात अच्छी शिक्षा दी। सब कुछ तो दे दिया उन्होंने, यहां तक कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपको दे दी। फिर भी कहते हो क्या दिया? कभी भी माता पिता को ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। माता पिता के ऋण से पुत्र कभी ऋण नहीं हो सकता है। एक जन्म नहीं, अनंत जन्म धारण करके भी अगर माता पिता के ऋण से मुक्त होना चाहे तो पुत्र में सामर्थ्य नहीं है। वो तो तभी ऋण माना जाएगा जब माता पिता के अनुकूल चले और वो माता पिता प्रसन्न होकर के कह दे पुत्र हम प्रसन्न हैं, हम अपने ऋण से तुम्हें मुक्त करते हैं। वो अपने से आपको ऋण मुक्त कर दें तो बात अलग है। बाकी हम अपने बल से अगर ऋण मुक्त होना चाहें नहीं हो सकते। इतना उपकार है उनका हमारे ऊपर। कभी भी उनके हृदय को दुखित मत करो। अब आजकल तो बड़ी स्थिति खराब हो गई है। माता पिता को कुछ नहीं मानते हैं पुत्र, और मानते हैं जब तक ब्याह नहीं होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब ब्याह हो जाए तब उसके बाद तो फिर जय श्री कृष्ण। कुछ ऐसे भी पुत्र हैं, ये नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे भी हैं कि जो ब्याह होने के बाद ऐसी बहू आई जो माता पिता की सास ससुर की सेवा भी करते हैं। ये नहीं कहेंगे कि सब ऐसे हैं, लेकिन अधिक परिवार में हमने देखा है कि बेचारे अगर 4 पुत्र हैं ना तो चारों पुत्र अपने बहुओं के साथ अलग रहते हैं। माता पिता बेचारे अलग चूल्हा जला करके रोटी बनाते हैं। वृद्ध हो गए। विचार करिए, जिन पुत्रों को इतना पाला पोसा, इतनी सेवा करी, और वो माता पिता की आशाएं थी कि जब हम वृद्ध होंगे तो हमारी सेवा होगी, हमें खाने को भोजन मिलेगा समय से, और वो बेचारे बूढ़ा बूढ़ी अकेले चूल्हा फूंक रहे हैं, अकेले अपने भोजन को बना रहे हैं। उनके हृदय में कितना दुख होगा। और उन माता पिता के
ऐसे दुख देने के बाद पुत्र सुख चाहे, असंभव है, मिल ही नहीं सकता। उद्धव जी भगवान के मन के भाव को समझते थे। बुद्धि सत्यमा, उद्धव की बुद्धि कैसी है? सत्य में प्रतिष्ठित है। सत्य कौन है? परमात्मा, जो हर समय सत्य का ही चिंतन, हर समय सत्य का ही स्मरण, हर समय सत्य पर ही चलना, हर समय सत्य का ही स्मरण करना उद्धव का स्वभाव बन गया। लेकिन ज्ञान था, इस बात को वे भूल नहीं पा रहे थे, विस्मरण नहीं कर पा रहे थे। एक दिन कन्हैया ने विचार किया, उद्धव हमारे बड़े प्रेमी हैं और इनके हृदय में ये अहंकार ठीक नहीं है। अहंकार की बदबू इतनी बेकार होती है भैया, समझ लेना, ये बाहर की बदबू से ज्यादा अहंकार की बदबू होती है, दुर्गंध। अहंकारी व्यक्ति के पास कोई बैठना नहीं चाहता है, कोई नहीं बैठना चाहता, इतनी दुर्गंध होती है। कितना भी धनवान हो, कितना भी कुछ हो उसके अंदर, लेकिन अहंकार है तो भैया उसके पास बैठने में मन नहीं करेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और कोई प्रेमी हो, कोई सज्जन हो, निराभिमानी हो, उसके पास बैठने में इतना अच्छा लगता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे कितना भी दुखी हो। फिर अहंकार नहीं है तो ऐसा लगेगा भैया इसके पास जीवन भर। भगवान भी अहंकारी व्यक्ति के पास नहीं रहते हैं। भगवान भी कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। मैं भाव का भूखा हूं, भगवान को भाव प्रिय है। आज श्याम सुंदर रो रहे हैं। भगवान अपने कक्ष में बैठे हैं, रुदन कर रहे हैं। सरस किशोरी बयस की थोरी, रति रस बोरी, कीजय कृपा की को श्री राधे, कीजय कृपा की को श्री राधे, कीजय कृपा की को। सरस किशोरी बयस की थोरी, रति रस बोरी, कीजय कृपा की को श्री राधे, कीजय कृपा की को। श्याम सुंदर लाडली जी को यह स्मरण कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामय प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामय प्रेम अगाधे। काके द्वारे जाय पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी की ओ श्री राधे, की जो कृपा की को राधे, की जो कृपा की को।
श्याम सुंदर रो रहे हैं, वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं। श्याम सुंदर लाडली जी को स्मरण कर रहे हैं। कहते हैं गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोही अपनों कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे मोहे अपनों कर लीजे। तुम गुण गावत दिवस बितावत, दृग हरियावत, वे हो प्रेम विभोर। श्री राधे की जो कृपा की को, श्री राधे की जो कृपा की को। सरस किशोरी बयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की को। श्री राधे कीजे कृपा की को, श्री राधे कीजे कृपा की को, श्री राधे कीजे कृपा की को। आज श्याम सुंदर वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं और स्मरण करके रो रहे हैं। अपनी माँ यशोदा को स्मरण कर रहे हैं। मेरे बिना मेरी मैया कैसे जीवित होगी। मैं जब गोचारण करने वन चला जाता तो मेरी माँ मेरे प्रतीक्षा में द्वार पर बैठी रहती। जब तक मैं आ नहीं जाता तब तक मेरी मैया द्वार पर ही बैठी रहती। अंदर जाती फिर निकल के आ जाती, मेरा लाला आ रहा होगा। आज मैं मथुरा में हूं तो मैया की क्या दशा होगी। मेरे वो सखा जो प्रातः काल होते ही दौड़ते मेरे पास आ जाते और रात्रि मैं बहुत निवेदन करता कि भैया जाओ विश्राम करो, बड़ी मुश्किल से जाते थे। आज मेरे बिना उनकी क्या हालत होगी, कैसे रह रहे होंगे। वो गोपियां जो दधि मंथन करके मक्खन को रख करके मेरी प्रतीक्षा करती थी, और जिस दिन मैं उनके घर नहीं जाता था ना तो गोपियां मेरे घर आती थी, मेरी मैया से पूछती थी यशोदा तेरे लाला की तबीयत तो ठीक है ना, आज मेरे घर माखन खाने नहीं आया। वो मेरी गौएं जो मेरे बिना घास भी नहीं चरती थी, जहां मैं बैठ जाता गौएं मेरे पास आकर के चारों तरफ घेर करके खड़ी हो जाती। मैं बांसुरी नाद करता तो वो गौएं एकाग्रचित होकर के मेरे उस बंसी की ध्वनि को सुनती थी। मेरे बिना कैसे होंगे ब्रजवासी। श्याम सुंदर रो रहे हैं और उसी समय उद्धव जी का आगमन हुआ। उद्धव ने कृष्ण को रोते हुए देखा। अरे उद्धव ने कहा कृष्ण रो रहे हो। कृष्ण ने कहा उद्धव मैं रो नहीं रहा हूं, मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। मैंने उन ब्रजवासियों के साथ कितना बड़ा अपराध किया है, कितना धोखा किया है। अरे मुझे जाना नहीं था तो मैंने क्यों कहा उनसे कि परसों आऊंगा। उद्धव वो ब्रजवासी कैसे रह रहे होंगे। उद्धव जी ने कहा अरे कृष्ण वो गाय चराने वाले ब्रजवासियों का इतना याद, इतनी। कृष्ण बोले हाँ उद्धव
उन ब्रजवासियों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। उद्धव ने कहा, अरे कृष्ण उनको भूल जाओ, वो सब अशिक्षित, अनपढ़, केवल गाय की सेवा करने वाले ब्रजवासी हैं, उन्हें कोई ज्ञान तो है नहीं। श्याम सुंदर बोले, उद्धव तुम एक काम करो भैया। कन्हैया ने उद्धव के मुख से ब्रजवासियों का ऐसा अपमान सुना तो कृष्ण का हृदय बड़ा दुखित हो गया। उद्धव तुम ज्ञानी हो और ब्रजवासियों को ऐसा कह रहे हो, गंवार हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं। तुम्हें उद्धव पता नहीं है वो ब्रजवासी क्या है। तुम उद्धव वृंदावन जाओ, मेरा संदेश लेकर के जाओ, मेरी आज्ञा है। उद्धव ने कहा, कृष्ण उन गंवार लोगों के बीच में मुझे क्यों भेज रहे हो? मैं ज्ञानी हूं। अरे वो मेरी ज्ञान की बात को क्या समझेंगे? कृष्ण बोले, नहीं उद्धव, जाओ एक बार वृंदावन हो आओ। उद्धव ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन कृष्ण एक बात बता दूं, मैं अभी जा रहा हूं, शाम तक वापस आ जाऊंगा, क्योंकि वहां मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हम तो ज्ञानी हैं, ज्ञानियों के बीच में रहते हैं, उन गंवारों के बीच में हम क्या करेंगे जाकर? कन्हैया को जब जब उद्धव कहते कि गंवार है ब्रजवासी, तो कन्हैया को बड़ा दुख होता। श्याम सुंदर ने कहा, जाओ उद्धव। गए उद्धव, रथ पर बैठ करके और वृंदावन पहुंच गए। जैसे वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया उद्धव ने, वैसे ही देखा कि कृष्ण के सखा दौड़ करके आ गए और उद्धव के रथ को चारों तरफ घेर करके खड़े हो गए। मधुमंगल ने कहा, अरे देख रहे हो, ये रथ कृष्ण का ही रथ है, जरूर हमारा लाला होगा इसमें। इसी रथ में बैठ के तो गया था हमारा कृष्ण। लेकिन रथ से जब उद्धव उतरा, उद्धव को देख करके सब उदास हो गए। उद्धव ने उतर करके कहा, भैया राम राम, मैं कृष्ण का सखा उद्धव मेरा नाम है, मैं कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं मथुरा से। एक पत्र निकाला, कृष्ण का हस्तलिखित पत्र है, सखाओं को दिया। ये कृष्ण ने आपके लिए ये पत्र भेजा है। सखा दौड़े, उस पत्र को हाथ में ले लिया और हाथ में लेकर के, क्या हमारे श्याम सुंदर कृष्ण ने अपने हाथों से लिखा है? हाँ हाँ, उद्धव ने कहा। इतना आनंद आया उन सखाओं को, ऐसा लगा जैसे हमारा कृष्ण ही आज हमें मिल गया। प्रीतम का पाती भी मिल जाए ना, तो ऐसा लगता है जैसे हमें प्रीतम की प्राप्ति हो गई। कभी हृदय से लगाते हैं उस पत्र को, कभी माथे से लगाते हैं, कभी आंखों से लगाते हैं। वो सखा उस पत्र को कृष्ण के समान समझ करके बड़ा स्नेह करते हैं। कुछ भी हो, कृष्ण ने हमें याद तो किया है, याद किया है, ये कम नहीं है। नहीं आ सके किसी कारण बस, लेकिन उन्होंने संदेश तो भेजा है। उद्धव ने कहा, भैया हमें यशोदा के भवन में जाना है। सखा बोले, उद्धव यशोदा का भवन का मार्ग बड़ा सीधा है। कब से? जब से कृष्ण गए हैं तब से यशोदा के भवन का मार्ग बिल्कुल सरल हो गया है। उद्धव ने कहा, क्यों सरल हो गया? सखाओं ने कहा, उद्धव जब से कृष्ण गए हैं ना, तब से यशोदा के भवन के पास में गौशाला है कृष्ण की। उस गौशाला में कृष्ण की जो प्यारी प्यारी गौएं हैं ना, जिसे कृष्ण स्वयं चराते थे, वो गौएं आज भी उसी गौशाला में रहती हैं।
उन्हें बहुत प्रयास किया जाता है कि निकाल के बाहर चराने के लिए ले जाएं, लेकिन वो गाय बाहर नहीं जाती है, वहीं घुसी रहती है, रात दिन कृष्ण के वियोग में रोती रहती है और उन्हें की आंखों से अश्रु की धारा बहती रहती है। उद्धव, ये जो जल प्रवाहित हुआ दिख रहा है ना, ये उन्हीं गायों की आंखों का आंसू है, ये कोई जल नहीं है। और इसी के किनारे किनारे उद्धव चले जाओ, तुम्हें यशोदा का भवन मिल जाएगा। उद्धव ने विचार किया कि पशुओं की ऐसी दशा है कि कृष्ण के वियोग में रात दिन रोते रहते हैं, तो वहां के मनुष्य की क्या दशा है। उद्धव बड़ा साहस करके गए और यशोदा के भवन में पहुंचे। यशोदा रानी बैठी हैं, पालना पड़ा हुआ है, रस्सी हाथ में है, झूला झुला रही है, लोरी सुना रही है, आंखों से जर्जर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। उद्धव ने जाकर के प्रणाम किया और बड़ी जोर से आवाज लगा करके कहा, मैया यशोदा, तेरे चरणों में मैं उद्धव प्रणाम करता हूं। मैं कृष्ण का सखा, मथुरा से संदेश लेके आया हूं कृष्ण का। यशोदा ने कहा, तू कृष्ण का सखा है, तो क्या कृष्ण मेरा मथुरा गया है? मेरा कृष्ण तो पालने में है। उद्धव ने कहा, कृष्ण तो मथुरा में है, मैया कह रही पालने में है। उद्धव ने कहा, मैया पालने में है तेरा लाला? हाँ हाँ, अभी अभी तो मैंने सुलाया है, बड़ी मुश्किल से सोया है, कभी बहू मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी माखन मांगे, मैं तो थक गई, बड़ी मुश्किल से उसको सुला पाई। उद्धव ने कहा, मैया अपने लाला का दर्शन तो करा दे मुझे। और मैया यशोदा उद्धव का हाथ पकड़ करके पालने के पास ले गई। खाली पालना देखा मैया ने, धड़ाम से पृथ्वी में गिर पड़ी। उद्धव ने संभाला, रोने लगी, हाय लाला, मैं कितनी बावरी हो गई हूं, मेरा कृष्ण तो कब कब मथुरा गया है। ऐसी दशा मैया की हो गई है। कभी मैया पागल की तरह विलाप करने लगती है, कभी नंद बाबा को डांटने लगती है। मैंने बहुत मना किया है आपसे, लाला को मत ले जाओ, लेकिन आप नहीं माने। अब नंद जी समझाते हैं, लेकिन क्या होता है समझाने से? सारा ब्रजमंडल रो रहा है कृष्ण के वियोग में, लेकिन नंद जी किसी के सामने नहीं रोते हैं। देखो, पिता का रोना कोई पुत्र या पुत्री नहीं देख पाती है। पिता जब रोता है तो छिप करके रोता है। मां का रोना तो सबको दिखता है, लेकिन पिता का रोना कोई नहीं देख पाता है। पिता के हृदय में मां से ज्यादा प्रेम होता है संतान के प्रति, लेकिन पिता बाहर से कठोर, अंदर से कोमल होता है। नंद जी गौशाला में जाते हैं, किसी के सामने नहीं रोते हैं। अरे राजा हैं हम ब्रज के, हम ही रोना शुरू कर देंगे तो ये ब्रजवासी, इनकी दशा क्या होगी? समझाते हैं, भैया क्यों रो रहे हो, वो कृष्ण हमारा नहीं था, वो तो वसुदेव और देवकी का ही पुत्र था। सबको समझाते हैं नंद जी, लेकिन जब गौशाला जाते हैं और गौशाला में छिप करके फिर नंद जी रोते हैं। उन गायों को देखते हैं और गायों की दशा देख देख करके नंद जी रोते हैं। ऐसी दशा है ब्रज की। थोड़ी देर में गोपियां आ गई और गोपियां उद्धव का हाथ पकड़ करके राधा के पास ले गई, जिस कदली वन में राधा रानी विराजमान थी। कृष्ण को वचन दिया था कि मैं कभी रोऊंगी नहीं। राधा अंदर अंदर रोती है, लेकिन आंसू निकलने नहीं देती। आज उद्धव ने राधा के दर्शन किए।
ये गोपियों की कृपा से हुआ है, उद्धव में सामर्थ्य नहीं है। गोपियों की कृपा हुई उद्धव के ऊपर।